अपने पूरी व्यवस्था पर हावी होने का प्रयास कर रहा था, ऐसे ही कांग्रेस का नेतृत्व भी पूरे देश के अंदर जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर लड़ा करके पूरे देश के अंदर केवल एक परिवार का राज चलेगा, बाकी लोग भीख मांगेंगे, इस प्रकार की स्थिति उन्होंने पैदा कर दी थी। मनुष्य की बात तो दूर, जो लोग पशुओं तक को न छोड़ते हो, तो भाइयों बहनों क्या वे वोट पाने के अधिकारी हैं क्या? कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा अभी, वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान की तारीफ होनी चाहिए? पाकिस्तान आपका हितैषी है, फिर कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं? शैलेंद्र, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिहार के चुनावी मैदान में कूद गए हैं, इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा? ये बात तो तय हो चुकी है कि बीजेपी में पोस्टर बॉय बन चुके हैं सीएम योगी। जहां भी चुनाव होते हैं, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को पार्टी अहम भूमिका में वहां पे रखती है और उनके बयानों का असर आपने कई बार भी देखा है। खासतौर पर आपने देखा होगा जिस तरह से तेजस्वी यादव डीएनए का जिक्र कर रहे हैं। पिछली बार जब आरजेडी और जेडीयू साथ में थे तो उन्होंने किस तरह से बीजेपी को काउंटर करने के लिए बिहार के डीएनए का इस्तेमाल किया था और उसके नतीजे साफ तौर पर दिखने को मिले थे जब आरजेडी और जेडीयू ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। यही तौर तेजस्वी भी चाहते हैं, इसीलिए वो छोटे छोटे शब्दों को यहां पर कैश करा रहा है। लेकिन जैसे जैसे बिहार में चुनाव आगे बढ़ेगा, 3 चरणों के इस महासंग्राम में जब 243 सीटें तय होंगी, तब धीमे धीमे मुद्दे भी बदलने लगेंगे राहुल। क्योंकि आपको मालूम है कि बिहार का जो जातीय समीकरण है, जो सामाजिक समीकरण है, जो वोट बैंक की पॉलिसी है, उसे राजनीतिक पार्टियां बखूबी समझती हैं और विकास से शुरू हुई लड़ाई फिर जातियों पर आएगी, पाकिस्तान की एंट्री होगी और फिर पर्सनल अटैक्स भी होंगे। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है, जो ब्रांड वैल्यू बन चुके हैं वो बीजेपी के लिए, उसे पार्टी कहीं भी साइडलाइन नहीं करना चाहती है। बाकी लड़ाइयां और वार पलटवार का दौर तो लगातार बिहार में जारी है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ अरुण पांडे जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण पांडे जी, आपका भारत समाचार पर बहुत स्वागत है। जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ दिख रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कोरोना काल है। ऐसा लग रहा है कि युवा तेजस्वी से जुड़ना चाह रहा है। ये क्या बताते हैं, ये तस्वीरें क्या कहती हैं और ये क्या संकेत देते हैं? अरुण जी। देखिए राहुल जी, ये तेजस्वी जिस पार्टी को का नेतृत्व कर रहे हैं, एक बड़ा जनाधार वाली पार्टी है। युवा, मैं आप कहूँ कि कोई एक बड़ी पार्टी जिसका सबसे बड़ा जनाधार है, 17% यादव और 16% मुस्लिम, ये एक एमवाई समीकरण जो आप मानते हैं राजद का, उसको उसका नेतृत्व करते हैं तेजस्वी। तो तेजस्वी एक तो युवा है और जो उन्होंने खासकर इस चुनाव में रोजगार और नौकरी देने का एक मुद्दा जो उन्होंने कहा है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, ये कहीं न कहीं एक यूथ को एड्रेस कर रहा है। ये बड़ा पॉजिटिव संदेश दिया है और पूरी नीतीश गवर्नमेंट जो 15 साल से है, इस मुद्दे पर कटघरे में है। रोजगार खासकर कोरोना काल में जिस ढंग से पूरे देश ने, और आपने देखा कि बिहार ने खास तौर पर प्रवासी मजदूरों की जो मार झेली है, तो तेजस्वी के सभा में जो भीड़ जुट रही है, वो जो कुछ मुद्दे उठा रहे हैं वो अपीलिंग है और भीड़ तो जुटेंगे। अब ये भीड़ जो जुट रही है, ये वोट में ट्रांसलेट होगा कि नहीं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो उसका जनाधार है और 15 साल लेकिन युवा जुड़ रहा है, युवा जुड़ रहा है तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार देने के सवाल पर। बहुत शुक्रिया अरुण पांडे जी हमसे बातचीत करने के लिए। बरेली से खबर है, किला थाने में लव जिहाद